11 मई 2025 की शाम। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इंदौर के एक बड़े परिवार की बात। घर में शहनाई बज रही थी, मिठाइयाँ बट रही थीं। हर कोई नई दुल्हन सोनम और दूल्हे राजा रघुवंशी को बधाई दे रहा था। लेकिन भाई, अगर उस वक्त किसी को पता होता कि सिर्फ 12 दिन बाद यही खुशी का जोड़ा पूरे देश की सबसे डरावनी हेडलाइन बन जाएगा। यार, कहते हैं ना, हर कहानी के पीछे एक परछाई छुपी होती है। इस कहानी में भी एक साया था और उस साये का नाम था राज कुशवाहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू है और आप देख रहे हैं सीक्रेट क्राइम इन इंडिया। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको रात में नींद नहीं आने देगी। प्यार, धोखा, लालच और हत्या, सब कुछ मिला हुआ है इस सोनम राजा केस में। राजा रघुवंशी 29 साल का लड़का था। इंदौर में अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा था, अच्छी कमाई थी। और सोनम 25 साल की खूबसूरत लड़की, अपने घर के फर्नीचर बिजनेस में हाथ बटाती थी। बाहर से देखो तो बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते थे, लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। सोनम का दिल तो कहीं और धड़कता था, राज कुशवाहा के लिए। अब ये राज कौन था? भाई, ये था फैमिली बिजनेस का अकाउंटेंट, सोनम से 5 साल छोटा। और मन में क्या था? बगावत। दोस्तों, आप सोचिए, महीनों से चुपके प्यार हो रहा था। सोनम चाहती थी कि राज से शादी हो, मगर घर वाले क्यों मानते? मजबूरी में राजा से हाँ कह दी। लेकिन भाई, दिल तो अपना बस में नहीं होता ना। शादी के तुरंत बाद सोनम ने मन में ठान लिया कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। 20 मई, शादी के सिर्फ 9 दिन बाद। दोस्तों, जब सोनम और राजा मेघालय के लिए निकले तो सबने सोचा, वाह कितना खुश कपल हैं, हनीमून मना रहे हैं। ये कोई हनीमून नहीं था, ये थी एक खतरनाक साजिश। अब सुनिए क्या हुआ था। राज कुशवाहा ने अपने 3 बचपन के दोस्तों को फंसाया था, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी। भाई, दोस्ती का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, ये तीनों नहीं जानते थे। 16 मई, रात के 6 घंटे, पूरे 6 घंटे फोन पर बात हुई। बेचारा राजा, उसे पता भी नहीं था कि उसकी मौत की प्लानिंग हो रही है। 23 मई, दोपहर का वक्त था दोस्तों। सोनम ने राजा से कहा, चलो ना एक फोटोशूट करते हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। बेचारा राजा खुशी खुशी मान गया। उसे कैसे पता चलता कि उसकी बीवी उसे मौत के मुंह में धकेल रही है। छुपे हुए थे तीनों हमलावर, विशाल, आकाश और आनंद। सोनम की लोकेशन पर पहुंच गए थे। मार डालो इसे, ये थी सोनम की चीख अपने ही पति के लिए। विशाल ने पीछे से वार किया, आकाश ने सामने से। बेचारे ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन 3 के खिलाफ अकेले में कितना लड़ता। और फिर सबसे दिल दहला देने वाली बात, जब ये तीनों लाश को उठाने में परेशान हो गए तो सोनम ने खुद अपने पति को खाई में धक्का दे दिया। सबसे खतरनाक बात पता है क्या? इस हत्या से 1 घंटे पहले सोनम अपनी माँ से फोन पर व्रत रखने की बात बता रही थी। कैसे इतना झूठ बोल सकती है कोई? हत्या के बाद दोस्तों, देखिए कितनी बेशर्मी। सोनम ने राजा के ही वॉलेट से 15,000 रुपए निकालकर हत्यारों को दिए, ताकि इन लोगों का मुंह बंद रहे। सभी अपनी एक्टिवा 25 किलोमीटर दूर छोड़कर भाग गए। सोनम ने अपने फोन तोड़े, खून से सना रेनकोट आकाश को दे दिया। यार, हर सबूत मिटाने की कोशिश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद शुरू हुई सोनम की 17 दिन की भटकना। भाई, कितनी दूर भागी? गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और फिर वापस इंदौर। पता है कैसे छुपी रही? लोकेंद्र सिंह, प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर अहिरवार की मदद से। यार, कितने लोग मिल जाते हैं गलत काम में। 9 जून, गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम बैठी है, हालत बदहवास, चेहरे पर डर। अपने भाई को फोन करती है और फिर पुलिस को सरेंडर कर देता है। मई, शायद अंदर ही अंदर उसका कंसाइंस भी मर चुका था। पुलिस के सामने पहले तो विक्टिम बनने की कोशिश की, मैं भी मार दी गई होती, मैं भी बच गई हूँ। जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया, कॉल रिकॉर्ड्स दिखाए, फोरेंसिक सबूत दिखाए, तो टूट गई। सब कुछ कबूल कर लिया। असली वजह क्या थी दोस्तों? बहुत सीधी सी बात है, मुझे शादी नहीं चाहिए थी। अपनी माँ से कहा था कि अगर तुमने मुझे जबरन शादी करवाई तो देख लेना मैं क्या करूंगी। भाई, ये वार्निंग थी जिसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, बिजनेस के सपने थे, और राजा वो सिर्फ रास्ते की रुकावट लग रहा था। सितंबर 2025 में 790 पेज की चार्जशीट फाइल हुई। 5 आरोपी, सोनम, राज, विशाल, आकाश, आनंद। आईपीसी की धारा 103 आई, 238 ए और 61(2) के तहत मुकदमा चल रहा है। पुलिस के पास क्या सबूत है? सीसीटीवी फुटेज साफ दिख रहे हैं, सभी कॉल रिकॉर्ड्स, हर बात रिकॉर्डेड है। ब्लड स्टेन्ड कोट, खून के धब्बे,
मर्डर वेपन वही खुखरी, चश्मदीद गवाह, टूर गाइड जिसने सब देखा। राजा की माँ कहती हैं, मेरी बहू को अगर सजा नहीं मिली तो इंसाफ कहाँ है? मेरा बेटा इसी के लिए परिवार छोड़ गया था। और सोनम का अपना भाई तक कहता है कि अगर दीदी दोषी है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। यार जब अपने ही किनारा कर जाएं तो समझ जाइए कितना बड़ा गुनाह किया होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे रिश्तों, हमारे भरोसे, हमारी फैमिली का सवाल है। जब प्यार में भरोसा नहीं रह जाता तो प्यार, शादी, जिंदगी सब कुछ एक पतली रस्सी पर टिका होता है और पता भी नहीं चलता कब फिसल जाए। राजा के घर वालों ने क्या खूब कहा है, बेटे ने सब कुछ उसी के लिए छोड़ा था और उस सब कुछ ने हमारा सब कुछ ही खत्म कर दिया। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी राय लिखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में।